अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कराते रहिए, खुशियाँ बखेरिए तो आपका मुकद्दर भी इंशाअल्लाह ताला खुशियाँ ही होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लंबे टाइम के बाद आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीन कह लें कि लम्हा है। मुझे अल्लाह ताला ने इस एक सिर्फ़ आयत के ज़रिए जो कि हम बेध्यानी में पढ़ें, जैसे मर्ज़ी पढ़ें, अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ताला कबूल करनी है और हमें वो सब नवाज़ देना है जो हम चाहते हैं। तो इसमें कोई एक चीज़ नहीं आती। जो चीज़ आप चाहते हैं, बेशक अल्लाह से ज़्यादा आपकी शरक के करीब, मतलब आपके करीब कौन है? अल्लाह ताला सबसे पहले आपकी आवाज़ सुनता है। अगर आप यहाँ वहाँ लोगों से बातें करेंगे, लोगों से चीज़ें शेयर करेंगे तो मसले हल नहीं होने वाले। आपने सिर्फ़ अल्लाह ताला से रुजू करना है। आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी आज मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी आफ्टर 1 ईयर मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हुआ है। और आई डोंट नो कैसे हुआ है। मैंने जिसको भी बताया वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हुए हैं, यार ये कोई मौज़ा है, ये कोई दुआ ही है, ये कैसे हो गया, ये किस तरह हो गया। जो यूट्यूबर हैं वो तो जानते हैं कि बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें पूरी करनी पड़ती हैं। उसके पूरा उतरने पे, मयार पे बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं तो कहूँगी कि इस एक चीज़ के बदले, इस एक चीज़ की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भरी हैं। और बेशक अल्लाह ताला बेनियाज़ है, वो अपने बंदे को नवाजता है और बस किसी भी बहाने से नवाज देता है। उसे पता नहीं कौन सी छोटी सी चीज़ अच्छी लग जाती है कि वो कहता है कि तुम ये चीज़ चाहते हो ना, मैं तुम्हें दूंगा। तो आप यकीन करें, जहाँ पे मैं बिल्कुल ही हाथ छोड़ के बैठ गई थी, नहीं जी अब कुछ हो ही नहीं सकता, बाय करना भी प्रॉब्लम है, पता नहीं वो ऐड होगा नहीं होगा, क्या मसले होंगे। बट अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी दिखाई। आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये मेरी अम्मी जान का घर है और यहाँ पर जब सब बच्चे इकट्ठे हुए थे तो मैंने ये क्लिप्स बनाए थे। बट आपको पता है, जब हमें चैनल से कुछ अच्छे तरीके से नहीं कह लें कि वापसी में कुछ मिल रहा होता तो हम लोग भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बट साथ साथ तो थोड़ा बहुत बनाती रही हूँ, वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। मैंने भी यकीन करें बीच में छोड़ दिया था, बस समझे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी ज़िंदगी उल्टा पलटा कर रख देते हैं, आपको पता नहीं चलता। बट आपके साथ आगे आगे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि किन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, किन लोगों को आपको अपना अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए और किन लोगों के साथ आपको कौन सी बातें शेयर करनी चाहिए और किन के साथ नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। बस आपने सपोर्ट करनी है, दबा के सपोर्ट कीजिए जैसे पहले करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी, एक अच्छी मतलब कि लिस्ट थी जो हमें देखने वाले थे। तो उम्मीद करती हूँ कि वो दोबारा देखेंगे और कोशिश करूँगी अच्छे तरीके से एंटरटेन करने की और जितनी अच्छी वीडियो हो सकी वो लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो सी है जी 5 वक्त की नमाज़ अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेनी है। आप सबकी ज़िंदगी में कौन आइडियल है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बट मेरी ज़िंदगी में मेरे आइडियल मेरे अब्बू जी हैं। वो मुझे ज़िंदगी में कह लें कि आप कभी भी कोई मसला आता है, कभी भी कोई तकलीफ़ होती है, तो वो एक वाहिद इंसान है जिनसे बात करके मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी जो सी है वो बड़ी आसान सी हो गई है। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे मिल गए हैं जिनको मैं अप्लाई भी करूँगी अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही आपने मुझे बताना है आपकी ज़िंदगी में कौन आपका आइडियल है। तो ऐसे ही मेरे अब्बू जी जब भी हम जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझसे शेयर की थी कि जब भी देखो आपने किसी को देखना है ना कि वो मुसलमान है तो पहली शर्त है जी कि आपको वो नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आएगा। मतलब अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो आप फ़ौरन कहोगे हाँ भाई माशाल्लाह मुसलमान है। तो नमाज जौन सी है ना, वो तो ज़िंदगी को आपने कह लें कि अव्वलीन काम बना लेना है। नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी। अगर आपको एमरजेंसी है तो आपसे फ़र्ज़ नमाज ही अदा कर लीजिए, लेकिन नमाज आपने ज़रूर ज़रूर अदा करनी है, कोई बहाना नहीं बनाना। अच्छा जी, ये भी दुआ जौन सी है जी, हाँ अल्लाह हमें तौफीक दे, बड़ी कोई अजीब सी दुआ है क्योंकि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है जब हम अल्लाह की इबादत ही कर रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे होते, अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ रहे होते, तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है। तो हमने तो ज़ाहिर है अपने जिससे हम प्यार करते हैं उसको मनाने के लिए हमें उसकी मर्ज़ी की चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो नमाज़ पढ़ें, नहीं भी दिल लगता तो पढ़ें, इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा जब आपका दिल लगेगा, मज़ा आएगा नमाज़ पढ़ने का।
और फिर अल्लाह ताला ने तो कहा ही है नमाज बुराइयों से बचाती है, नमाज दीन का सतून है, तो कैसे हो सकता है कि बातें झूठी हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम एज़ अ मुस्लिम हमें पता है जो बातें हमारे अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी ने कह दी हैं वो बरहक हैं, उनके आगे जोन सी भी चीज़ है जी वो बस ख़ुद भी कह सकते हैं, बना सकते हैं, बट जो दीन जो सा है वो मुकम्मल हो चुका है। तो हर चीज़ कुरान पाक से लीजिए, अहादीस से लीजिए, कोई भी यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उठेंगे क़यामत वाले दिन तब भी हम सिर्फ़ क्या पूछा जाएगा जी कौन है, हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान ही पैदा हुए हैं। तो यही चीज़ जो सी है वो आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है, नमाज आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। चलें जी मैं चलती हूँ अपनी चीज़ की तरफ जो मैंने मेन जो मेरा मकसद है आज की वीडियो का। आज की वीडियो का मेन मकसद है वो ये है कि जी आपने अगर कुछ भी अल्लाह ताला से मनवाना है तो आपने क्या करना है, सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और फ़जर की नमाज़ के 2 सुन्नत पढ़ के आपने 100 बार 101 बार आपने पढ़ना है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। 101 बार आपने बीच में पढ़ लेना है, फिर आपने 2 फ़र्ज़ अदा कर देने हैं और आपने जो दुआ मांगनी है वो दुआ मांग लेनी है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नमाज़ का टाइम निकल जाएगा तो आप आफ्टर नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास फजर से पहले आप उठ गए हैं तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने बच्चे स्कूल भेजने हैं तो आप नमाज़ पढ़ने के बाद अपना बच्चे भेज भूज के जो भी सीन है वो आप करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने इसको डेली बेस पे पढ़ना है विदाउट एनी टाइमिंग के। आपने इसको कितने दिन पढ़ना है, कितने दिन नहीं पढ़ना, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें तो आप यकीन करें आपको भी ऐसे मोजज़ात जो उनसे वो देखने के लिए मिलेंगे, नामुमकिन चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला गारंटेड। क्योंकि अल्लाह ताला की हम्द है, अल्लाह ताला की सिफ़तें बयान करना, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना, तो वैसे ही जो उनसा बहुत बड़ा काम है। तो यही सिर्फ़ कर लें तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बदल जाएगी। लंबे लंबे वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि सिर्फ़ ये एक चीज़ आप कर लो ना, बस मेरे करीब हो। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है, और प्लीज़ कंग्रेचुलेशन का भी आपने बताना है मुझे जी करना है, और साथ देना है पूरा। और उसके बाद क्या कहते हैं अपना आइडियल कौन है आपने मुझे वो भी बताना है। ये फजर के टाइम का ही सीन है जबकि आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, सितारे इतने 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 ब्राइट थे कि बस मैं कहती हूँ देखता ही रह जाए। सुबह की तो बातें ही हो रहा है ना। अल्लाह ताला जब बांट रहा होता है, रहमतें तकसीम कर रहा होता है, रिज़्क़ बांट रहा होता है, तब हम सोए पड़े रहते हैं और हम फिर कहते हैं जी इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इन चीज़ों से निकल आइए और सुबह के टाइम को जो सा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर कीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हो किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।